जैसा बदबख्त कौन हो सकता है? इतना खूबसूरत बिल्डिंग हो और इंसान आंखों से महरूम हो, इसका मतलब है बहुत बदबख्त है, इसको रद्द कर ज्यादा तो। मेरे नबी ने फरमाया खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन देखने वाला आता है, देखता है एक ईंट की जगह छोड़ दी गई है। वो कहता है इस ईंट की जगह छोड़िए, ऐबदार लगता है मकान, मकान बहुत खूबसूरत, लेकिन एक ब्रिक छोड़ दी गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बिल्डिंग नबुव्वत की बिल्डिंग है, मुझसे पहले वो एक ब्रिक की जगह छोड़ दी गई, लेकिन जब मैं आया अना तिलकल लिबना, वही ईंट वो ब्रिक मैं जब आ गया मुकम्मल हो गया। अब नबुव्वत का मकान मुकम्मल हो गया, हैज कंप्लीटेड। अब कोई ब्रिक की जगह खाली नहीं है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबुव्वत मुझ पर खत्म हो गई है, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अरबी जबान में मेरे अजीज गौर करके आपका ज़ौक़ और शौक बेदार होना चाहिए, क्योंकि मेराज मुस्तफ़ा, खत्म नबूवत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों चीजें। जवाब मेरा आ गया ना कि खत्म नबूवत तो टाइटल है, लेकिन मेराज के महीने में क्यों? कि यही मेराज खत्म नबूवत की दलील है, खत्म नबूवत की दलील है। अरबी जबान में खातम कहते हैं और इंग्लिश में खातम स्टैंप को कहते हैं। अरबी जबान में जो स्टैंप है ना, अरबी जबान में जो स्टैंप है, इसको ताबे कहते हैं, और जो खातम है इंग्लिश में इसको सील कहते हैं। गौर करके, जहां से कासिमिना नोतवी को गलती लगी और उसने कह दिया कि मेरे नबी खातम हैं, इसमें आला का सीगा बनाकर खातम का माना उसने लिया स्टैंप के, हालांकि खातम का माना स्टैंप नहीं है। स्टैंप को अरबी जबान में ताबे कहते हैं, खातम का माना इंग्लिश में सील है। और जब कोई चीज सील्ड हो जाए तो फिर अंदर की चीज बाहर नहीं आ सकती और बाहर की चीज अंदर नहीं जा सकती। कासिमिना नोतवी ने समझा कि खातम का माना है स्टैंप के। उसने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम हैं, और जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लग जाए, स्टैंप लग जाए, वो भी नबी बन सकता है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उसने बात समझी नहीं। खातम का क्या माने? जिसकी वजह से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मौका मिल गया, मकान बनाया कासिमिना नोतवी ने, और दाखिल हो गया मिर्जा। दोनों, वो एक ने रास्ता बनाया और दूसरे ने घर जाकर मकान पर कब्जा कर लिया। उन्होंने समझा नहीं, नबुव्वत का सिलसिला मेरे नबी पर खत्म हो गया। बात को आगे बढ़ाता हूं। मेराज की रात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो बातें बयान करके, एक फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरर तो बेमूसा,
मेरा गुजर मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम से हुआ। मैंने देखा मूसा को अपनी कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। मिराज मुस्तफा से कई सबक मिलते हैं, इससे आगे ले चले। मेरे नबी मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाए, फिर पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे आसमान पर जब पहुंचे, मूसा को पहले कब्र के अंदर देखा था, नमाज पढ़ रहे थे, फिर मस्जिद अक्सा में मुलाकात हुई और फिर तीसरी मुलाकात हुई छठे आसमान पर। छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुलाकात जब हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब गुजर हुआ तो मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम रोने लग गए। हसद नहीं था, एक रश्क था। कहा कि मेरे बाद में आए लेकिन उम्मती इनके बहुत ज्यादा, और मेरी तो मेराज फकत गुफ्तगू पर हुई थी और ये तो आगे जा रहे हैं जहां दीदार भी इनको होगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस है, रिवायत करदा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उरिदत अलैयल उमम, पहली उम्मतें मुझ पर पेश की गई। ये ख्वाब की बात हो सकती है, और ख्वाब तो नबी का वही होती है, यकीनी होता है। और या मेराज की रात मैंने देखा एक नबी हैं, उनके साथ उम्मती फकत 9-10 हैं। एक नबी आए, उनके साथ 2 उम्मती हैं, अल्लाहु अकबर। और एक नबी आए जिनका उम्मती फकत एक बंदा है। अजीजान गिरामी, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें उसका उम्मती बनाया जो उसका महबूब है, उसका हबीब है। मेरे नबी ने फरमाया, एक नबी जिसके उम्मती फकत 9 या 10 है, जस्ट ओनली 9 और 10, रुहैत, वह नबी कान माअहु रजुलुन वाहिदुन औ रजुलान, एक नबी वो है जिसके 2 उम्मती, 2 बंदे हैं, किसी का पास। और एक नबी ऐसे भी आए कोई उम्मती नहीं। ये नबी की तबलीग के अंदर कमजोरी नहीं थी, असल बात यह है कि वो जमीन अच्छी नहीं थी। कलर वाली जमीन थी ना, वो जिम्मेदार जानते हैं ना कि कलर वाली जमीन हो, जिम्मेदार वहां हल चलाए, पानी अच्छे डाले, खाद अच्छी डाले, यूरिया डाले, पता नहीं दूसरी, वो सारा ज़ाय कर देता है, वहां से उगता कुछ नहीं। वो जिम्मेदार का कसूर नहीं हुआ करता, उसकी मेहनत के अंदर कमजोरी नहीं होती। असल बात यह है कि वो जमीन अच्छी नहीं होती, वो कलराठी होती है, कलर होता है। वो नबी कोई उम्मती नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अचानक देखता हूं कि हुना का सवादुन अज़ीम, एक बहुत बड़ी जमात आ रही है। मैं खुश हो गया कि ये मेरे उम्मती हैं, बहुत ज्यादा थे ना, मैं खुश हो गया। मुझे बताया गया ये मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के उम्मती हैं। वलकिन उन्जुर इला हुनाक, लेकिन या रसूल अल्लाह है भी उधर तो देखें, वो आपकी उम्मत जम्मे गफीर है, व माअहुम 70 अल्फ,
यदखुलूनल जन्नता बिगैर हिसाबिन वला किताब। वो पूरे जम्मे गफीर वो आपकी उम्मत है और उनके साथ 70,000 70,000 वो हैं जो जन्नत में बगैर हिसाबो किताब के दाखिल होंगे। कोई हिसाबो किताब नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। मर्दे कलंदर लाहौरी ने कहा था ना, है ना, या आला हजरत अजीमुल मर्तबत ने फरमाया किसी और रिजा से हिसाब लेना, रिजा भी कोई हिसाब नहीं है। और मर्दे कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रोज महशर, रूज महशर गर हिसाब अमरा बगीरी ना गुजीर अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बिगी। या अल्लाह, पहले तो कयामत के रोज मेरा हिसाबो किताब ही ना लेना, ऐसे बगैर हिसाब किताब के भेज देना जन्नत में। और अगर हिसाबो किताब जरूरी पड़ जाए तो फिर मेरे नबी के सामने ना लेना, क्योंकि मैं खुद भुगताऊंगा, अपने नबी को शर्मिंदा नहीं करूंगा। ये है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़े कि अमल के अंदर कमजोरी नहीं आनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो बगैर हिसाबो किताब के 70,000 उनके साथ ऐसे हैं बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये कहकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर अंदर तशरीफ ले गए। सहाबा कराम जो स्टूडेंट थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपस में गुफ्तगू करने लगे, ये कौन लोग होंगे जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे। किसी ने कहा कि ये वो लोग हैं, वो सहाबा कराम, या ये वो लोग हैं कि जिन्होंने नबी को देखा, या वो लोग कि जिनकी जिंदगी कभी शिर्क पर